प्रयागराज में पत्रकार की हत्या, कुछ घंटों में आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी 3 गोलियां। प्रयागराज से बड़ी खबर है। पत्रकार एलन सिंह हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में 3 गोलियां लगी। फिलहाल उसे इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के है, जहां पर गुरुवार देर शाम पत्रकार एलन सिंह उर्फ पप्पू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने बताया है कि एक दिन पहले मृतक पत्रकार का आरोपी विशाल से विवाद हुआ था। इसके बाद विशाल ने खुलदाबाद से चाकू खरीदा और अपने साथियों के साथ मिलकर एलन सिंह पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार एलन सिंह की हत्या ने प्रयागराज को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है, अपराध चाहे जो भी हो, न्याय अब देर से नहीं मिलेगा। मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर यूबी यादव साहब के बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता को बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ, और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरह से प्रयागराज में घटनाएं हो रही है, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज को एकदम गलत मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं। कभी कोई विवाद किसी तरह की कोई रंजिश बताई थी? नहीं, कोई रंजिश तो नहीं बताई अब तक। केवल आज, मतलब ऐसे तो उसकी कोई रंजिश हमें लगता नहीं है। बाकी उनकी क्या है, उसका बच्चा है, एकदम छोटा सा है अभी, और एक पत्नी है, अभी लड़का है, वो भी बहुत बताने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हम लोग भी भाई चाचा जरूर हैं, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं, मैंने बोला ना कि चचारा भतीजा है, तो बहुत कुछ अंदरूनी तो मुझे भी अभी बहुत अवगत नहीं है। लेकिन पुलिस से बात हुई है, पुलिस मुझसे ये कही है कि कुछ न कुछ क्लू मिला है। हम लोग तत्काल रवाना हो रहे हैं, ये बात कह के इंस्पेक्टर और ACP गए हैं। अब बाकी तो आपके पुलिस कमिश्नर आए ही थे, वो अपने नहीं, मेरा तो ये है कि भाई कम से कम एटलीस्ट जिसने ये घटना घटाई उसे तत्काल अरेस्ट किया जाए और फिर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अभी तो फुटेज होगा, तमाम चीजें होंगी, उससे भी देख सकते हैं कि कौन आदमी चापड़ लेके। जिस तरीके से पत्रकार पर हमला बहुत हुआ जघन्य है, ये जघन्य अपराध है। प्रयागराज की कानून व्यवस्था को क्या? मैं वकील भी हूँ, मैं इस हाई कोर्ट का महासचिव भी रहा हूँ, इस हाई कोर्ट का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं हर चीज से अवगत हूँ। क्या रात में अपनी गल्ला सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ये स्थिति है तो आप भी समझ ही रहे हैं कि बहुत कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके स्थिति का सवाल है तो आप 0 मान के चलिए। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्षोल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा
हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा कुंदाबाद क्षेत्र से मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य एकत्रित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके सामने आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक है उनका और जो आरोपी है उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संबोधित करते हुए आगे जो है अगली विधि कार्रवाई की जाए। घटना के पीछे कारण क्या है अभी तक? जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था इसकी जानकारी की जा रही है, बट ये कंफर्म हुआ है कि उनकी आपस में काफी ज्यादा कहासुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के दौरान ये कारित की गई है। परिवार को ये वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफिनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान। इस तरह की घटना हुई है, पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात देख करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपद वासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। खबर भारतवर्ष के लिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सनी कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।